एक समय की बात है, वृंदावन के पास एक छोटे से गांव में शीला अपनी सासू माँ के साथ रहती थी। बेचारी शीला को उसका पति छोड़कर चला गया था। इस वजह से उसकी सास उसे घर से निकालती है। शीला चिंता करके कहती है, माँ जी आप मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ पर रहूँगी। उसकी सास कहती है, मुझे नहीं पता तू कहाँ पर रहेगी, लेकिन अब तू इस घर में बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि मुझसे तेरा खर्चा झेला नहीं जाता। पता नहीं वहाँ नालायक मेरा बेटा कहाँ तुझे छोड़कर चला गया है। माँ जी मुझे नहीं पता वो कहाँ गए हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ पर रहूँगी। प्लीज़ आप मुझे इस घर में रहने दीजिए। शीला की उसकी सास एक भी नहीं सुनती और उसको घर से निकाल देती है। बेचारी शीला दुखी मन से घर से निकल जाती है। उसके पति ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसे छोड़े करीबन उसे 1 साल हो गया था। पता नहीं उसका पति कहाँ गया था। शीला परेशान मन से कहती है, पता नहीं मेरे पति कहाँ पर होंगे, 1 साल हो गए उन्हें ढूंढे हुए। वो तो अब पता नहीं कहाँ पर चले गए होंगे। उनको पता नहीं मुझसे क्या दिक्कत थी जो मुझे छोड़कर चले गए हैं। अब तो मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। एक सासू माँ के सहारे रहती थी, उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अब मैं कहाँ जाऊँगी। शीला दुखी मन से जंगल में भटकने लगती है। वहाँ हर जगह देखती है कि काश उसका पति मिल जाए, लेकिन उसका पति उसे नहीं मिल रहा था। अब तो उसने आस भी छोड़ दी थी कि उसका पति अब उसे मिलने वाला है। एक दिन की बात है, जब बारिश हो रही थी। बारिश में शीला इधर उधर भटकी रही थी कि उसे एक औरत दिखाई देती है। औरत कहती है, अरे बेटी तुम कहाँ पर इधर उधर भटक रही हो इस जंगल में और इतनी घनी बारिश में। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने आज तक इस जंगल में इतनी घनी बारिश में किसी को भी नहीं देखा। अरे मैं क्या करूँ, मेरी सासू माँ ने मुझे छोड़ दिया है और मेरे पति ने भी मुझे छोड़ दिया है। अब मैं क्या करूँ। शीला उस औरत को सारी बातें बता देती है। उस औरत को भी शीला पर दया आती है, इसलिए वह कहती है, तुम मुझे अपनी दोस्त समझकर मेरे साथ चलो। मेरा यहीं पर पास में घर है, हम दोनों साथ में ही रहेंगे। वहाँ औरत इतनी घनी बारिश में शीला को अपने घर ले जाती है। उसका छोटा सा मकान था जिसमें शीला को ले जाकर कहती है, मेरे पास तो यहाँ खाने के लिए फल ही होते हैं, यहीं मैं खाती हूँ और तुम भी यहीं खा लेना। हम दोनों आज से साथ में रहेंगे। तुम चिंता मत करो, जब तक तुम्हारा पति नहीं मिलता तुम मेरे साथ ही रहोगी। शीला उसे धन्यवाद देती है और कहती है, आप कितनी अच्छी हो। आजकल के ज़माने में कोई किसी का नहीं होता। मैंने तो अपनी सास को ही अपनी माँ समझा था, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, और एक आप हो जो मुझे जानती तक नहीं फिर भी मेरा साथ दे रही हो। आपका धन्यवाद मैं कैसे करूँ। शीला अब काफ़ी खुश थी कि उसे रहने के लिए मकान तो मिला। वहाँ उसी मकान में रहने लगी और खाने पीने को भी उसे फल फ्रूट तो मिल ही जाते थे। समय बीतता चला जाता है, दोनों के बीच में काफ़ी गहरी मित्रता हो जाती है। दोनों हमेशा साथ में रहती थी, साथ में जंगल में घूमती थी, सारा काम भी दोनों साथ में मिलकर ही किया करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थी, दोनों को एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन की बात है, जब रात का समय था, रात का बिल्कुल अंधियारा था। वह औरत उसे एक घने मैदान में ले जाती और कहती है, मुझे अपनी सच्चाई तुम्हें बतानी है जिससे तुम वाकिफ नहीं हो। तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ। मैं एक खतरनाक चुड़ैल हूँ जिसका रूप तुमने अभी तक देखा ही नहीं है। शीला कहती है, अरे तुम चुड़ैल हो, मुझे तो आज तक पता भी नहीं चला कि तुम इतनी खतरनाक चुड़ैल हो। तुम मेरे साथ इतने दिन से रह रही थी फिर भी मुझे कुछ नहीं किया। तुम ऐसी चुड़ैल हो, लेकिन मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम अच्छी चुड़ैल हो। वह कहती है, हाँ शायद मेरे इसी अच्छेपन से अब मुझे मुक्ति मिलने वाली है। इस वजह से मैं तुम्हें सच्चाई बताकर ही जा रही हूँ। मांगो जो भी तुम मांगना चाहती हो, जो भी तुम आज मुझसे मांगोगी तुम्हें मिलेगा। अगर तुम मुझे देना ही चाहती हो तो मेरे पति का साथ दे दो, मुझे वही चाहिए। अगर वो मिल जाएंगे तो मैं धन्य हो जाऊँगी। मुझे अपने पति का साथ चाहिए। चुड़ैल उसे उसके पति का साथ देकर कहती है, कल तुम्हारा पति तुम्हें खुद लेने के लिए आएगा, तुम उसके साथ चली जाना। और चुड़ैल को वहीं पर मुक्ति मिल जाती है। वहाँ शीला चुड़ैल को देखकर काफ़ी दुखी होती है क्योंकि उसका साथ अब छूट गया था। जैसे ही दूसरी सुबह होती है, सच में भी शीला का पति अचानक जंगल में आता है और शीला को मिलता है। शीला कहती है, अरे जी आप कहाँ गए थे। आपको पता है आपकी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं आपको कितना याद करती थी। मुझे एक चुड़ैल मिली थी, उसी ने मेरा साथ दिया और उसी से मैंने वरदान मांगा कि मुझे आप चाहिए, और आप मुझे सच में मिल गए। अब मैं तो बहुत खुश हूँ, आपके साथ ही मेरी खुशी है। मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत ही बुरा किया। मेरे कर्मों का फल अब मुझे मिल चुका है, लेकिन अब मैं तेरा साथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। दोनों उसी जंगल में चुड़ैल के घर में ही साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। कहानी पसंद आई हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर देना।